नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो पिछला क्लास में आप लोगों ने देखा था कि ग्रुपिंग ऑफ फिगर हमने किया। आज है आपके टॉपिक का नाम नॉन वर्बल का ही टॉपिक अभी चल रहा है। आज जो आपके टॉपिक का नाम है वो है डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन का मतलब होता है कि बिंदु का प्रतिस्थापन। मतलब कि एक फिगर दे देगा, उसमें एक बिंदु, कहीं दो बिंदु, कहीं तीन बिंदु रहेगा और उस फिगर को देख करके ऑप्शन में चार फिगर दिए रहेंगे। उसके बारे में बताना रहेगा कि जो बिंदु है आपके क्वेश्चन वाले फिगर में, वो ऑप्शन वाले किस फिगर में रखा जा सकता है। बात समझ में आए? बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस एक बार आपको केवल इतना समझ में आ जाए, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे उधर क्या लिखा हुआ है छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा हम। ये दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल भी आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल भी आपको ये दिखा, और एक सर्किल भी आपको दिख रहा होगा, एक सर्किल। और यहाँ पे एक बिंदी है। क्या है? यहाँ पे एक बिंदी है। तो अब आप बताना है कि जो बिंदी है क्वेश्चन वाले फिगर में, एक यहाँ पे बिंदु है ना, यहाँ पे एक डॉट दिया हुआ है। अब इस डॉट को हम इस चार फिगर में से किस में रख सकते हैं, यही हमको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना रहता है कि जैसे कि आप देखेंगे कि बिंदी जो है क्वेश्चन वाले फिगर में, तो वो आपका बिंदु जो है इस वर्ग में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है ना। फिर से आपका वृत्त में आ रहा है ना, लेकिन ट्रायंगल में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल के बाहर है। जो बिंदु है वो क्या है? ट्रायंगल के बाहर है। जो बिंदु है आपका वो ट्रायंगल के बाहर है। स्क्वायर और सर्किल में है, लेकिन आपका जो बिंदु है वो ट्रायंगल के बाहर है। तो अगर इस फिगर को आप उठाते हैं तो देखिए, ध्यान से देखिए, सारा फिगर को करके दिखाते हैं। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु को हम यहाँ पे रखे, तो यहाँ पे रखते हैं तो ये केवल और केवल स्क्वायर में आ रहा है, आपका सर्किल में नहीं आ रहा है। और ये जो है स्क्वायर और सर्किल दोनों में होना चाहिए, ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए। अगर इधर रखते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल तीनों में आ गया। तो गलत बात है, ये भी संभव नहीं है। अगर आप यहाँ पे रख देते हैं तो आप देखेंगे कि ट्रायंगल और सर्किल में आ गया, लेकिन स्क्वायर के बाहर आ गया। तो और कहीं ऐसा जगह नहीं है जो कि हम बिंदु को रखें और वो बिंदु हमारा किस में आ जाए? स्क्वायर और सर्किल में आ जाए। तो ऑप्शन ए हमारा खत्म हो गया। इसमें आप देखेंगे तो सर्किल और स्क्वायर को मिला के एक ही जगह है। अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो ट्रायंगल में भी आ जा रहा है, नहीं तो फिर आपका स्क्वायर से बाहर चल जाएगा। इधर आप रखेंगे तो स्क्वायर से बाहर चल जाएगा, सर्किल में आ गया लेकिन स्क्वायर से बाहर है। इधर आप रखेंगे तो ट्रायंगल और सर्किल में आ गया, स्क्वायर से बाहर है। इधर भी आप रखेंगे तो सर्किल में तो आ गया लेकिन स्क्वायर से बाहर है, तो आपका ये भी फिगर नहीं होगा। इसको जब आप देखेंगे इस फिगर को, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है आपका कुछ इस प्रकार से फिगर है ना, और ये आपका सर्किल है और ये आपका स्क्वायर है। दिख रहा है ध्यान से? और यहां पे आप देखेंगे तो ये आपका जो है, ये जो है आपका ट्रायंगल है, ये आपका स्क्वायर है और ये आपका सर्किल यहां से है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि इस फिगर में अगर हम बिंदु को रखना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो किस में आ गया? ट्रायंगल और सर्किल में, लेकिन स्क्वायर में नहीं गया। यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो स्क्वायर में और सर्किल में तो गया लेकिन ट्रायंगल में भी चला गया। और अगर यहाँ पे आप रखते हैं तो ये क्या हुआ कि सर्किल से बाहर हो गया, केवल स्क्वायर में है। लेकिन जैसे ही इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो हमको बिंदु कहाँ कहाँ होना चाहिए? सर्किल और स्क्वायर में होना चाहिए। तो स्क्वायर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका स्क्वायर और ये आपका सर्किल है ना। अब इस बिंदु को कहां पे रखते हैं? अगर हम यहां पे रखते हैं तो ध्यान से देखिए, ट्रायंगल से बाहर है, दिख रहा है कि ट्रायंगल से बाहर है। ये जो है ट्रायंगल में है, ट्रायंगल से बाहर है ना। और ये आपका स्क्वायर के अंदर और सर्किल के अंदर है ना, स्क्वायर के अंदर और सर्किल के अंदर है। तो इसी तरह से ये ऑप्शन सी जो है आपका आंसर होगा।
तो बात समझ में आए। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान सा टॉपिक, ई काहे के लिए देता है। तो ई देने का दो रीजन है। एक तो आपका आंख जो है प्रॉपर चेक हो जाता है इस क्वेश्चन को करने से, कि आपका आंख जो है प्रॉपर कितना काम करता है। कारण कि इसमें पता ही है कि ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो बाई मिस्टेक कहीं रखा जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा, जबकि इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ से ध्यान से देख के ही केवल रखना है। तो आंख का इसमें आपको बिना मेडिकल किए आंख का इलाज कर लेता है, कि आंख का जांच कर लेता है कि आपका आंख प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसका ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका क्या होगा यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर आप बिंदु देखेंगे तो 3 गो बिंदु है। ये जो फिगर है कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, आयत है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका एक आयत है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका एक सर्किल है। ये जो है आपका एक सर्किल है, इसमें 4 फिगर है। ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 फिगर दिखेगा आपको। यहाँ पे एक आपका स्क्वायर है और एक है आपका ट्रायंगल, एक है ट्रायंगल। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि डॉट कहाँ कहाँ है। डॉट भी 3 डॉट दिया हुआ है। पहला डॉट जो है यहाँ पे है, तो किस किस में है, रेक्टेंगल में है और सर्किल में है। पहला डॉट किस किस में है, रेक्टेंगल और सर्किल में है। दूसरा डॉट जो है तो आप ध्यान से देखेंगे रेक्टेंगल में भी आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है और स्क्वायर में आ रहा है, केवल ट्रायंगल में नहीं है। और तीसरा डॉट आप देखेंगे तो इस सर्किल में भी है, स्क्वायर में भी है और ट्रायंगल में भी है। तीसरा डॉट किस में है, सर्किल में है, स्क्वायर में है और ट्रायंगल में है। पहला डॉट रेक्टेंगल आयत में है और सर्किल वृत्त में है। दूसरा डॉट जो है आपका रेक्टेंगल मतलब आयत में है, सर्किल में है और स्क्वायर में है। लेकिन तीसरा डॉट जो है आपका स्क्वायर और ट्रायंगल में है, बाकी कहीं नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको अब देखेंगे, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि किस में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि एक डॉट जो है इसमें, ई वाला डॉट किस में है, ये हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में है और सर्किल में भी है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका रेक्टेंगल है और ये वाला आपका स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में ऐसा कोई भी हम डॉट नहीं रख सकते हैं जो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में है। लेकिन ये वाला डॉट जो है रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में है, तो ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से बेचारा बाहर हो गया। बात समझ में आया। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला आपका रेक्टेंगल है, ध्यान से देखिए रेक्टेंगल है, ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये आपका जो है स्क्वायर है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे आपका ट्रायंगल है। फिर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ध्यान से दिखेगा क्या कि यहाँ पे एक जो है स्क्वायर है, एक जो है आपका सर्किल और किस में है, एक जो है सर्किल और रेक्टेंगल में है। तो एक सर्किल और रेक्टेंगल में यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है सर्किल में है, रेक्टेंगल में है और स्क्वायर में है। तो दूसरा डॉट अगर हम यहाँ रख दें यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए ये वाला आपका स्क्वायर था ना, और ये वाला आपका रेक्टेंगल है और ये वाला आपका सर्किल है, तो तीनों में आ गया। ट्रायंगल अभी बाहर है, ट्रायंगल में नहीं है। और तीसरा डॉट जो है आपका किस में है, सर्किल में है, स्क्वायर में है और ट्रायंगल में है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि अगर यहाँ हम इस डॉट को, तीसरा डॉट को रखते हैं, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये आपका ट्रायंगल में भी आ गया और ये आपका सर्किल में भी आ गया और रेक्टेंगल से बाहर भी हो गया। रेक्टेंगल कुछ इधर है, तो यहाँ पे तीसरा डॉट रख सकते हैं। मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है प्यारे लाल? सभी भाई को बात समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। सभी रक्षाबंधन मना के पूरा खा पी के तैयार हो गए एकदम। इसीलिए आज हम बहुत ही छोटा सा टॉपिक लिए हैं कि आज आराम से स्टार्ट कर लें, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से। इसको हम फिगर को हाईलाइट कर दे रहे हैं थोड़ा सा, और इस फिगर को बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस बार हम एक ही कलर से हाईलाइट किए हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका एक ही कलर से रहेगा, 3 अलग अलग कलर से नहीं रहेगा।
इसमें तीन फिगर है, एक ट्रायंगल है, एक सर्किल है और एक स्क्वायर है। आपका एक जो डॉट है वो ट्रायंगल और सर्किल में है, दूसरा डॉट केवल और केवल सर्किल में है। तो यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पेशेंस रख के किया कीजिए आप लोग, बिना पेशेंस क्या कुछ नहीं होता है। पेशेंस जरूर रखा कीजिए, बात समझ में आए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा एक जो है कहाँ पे है, ट्रायंगल में और सर्किल में। तो ट्रायंगल और सर्किल में तो एक यहाँ पे हम रख दिए, ठीक है भाई। लेकिन दूसरा केवल और केवल सर्किल में है, तो सर्किल अकेले कहीं पे भी नहीं है, सर्किल का पार्ट कहीं पे भी दिख रहा है जहां पे हम रखे तो केवल और केवल सर्किल में जाए, कहीं पे भी रखेंगे तो या तो सर्किल में आएगा, ट्रायंगल में आएगा, या और फिर यहाँ पे रखेंगे तो तीनों में आ जाएगा। कहीं ऐसा नहीं है कि हम सर्किल में केवल और केवल रख सकते हैं, तो ये हमारा काम खत्म हो गया। दूसरा फिगर यहाँ पे है जो है, पहला यहाँ पे कि सर्किल और ट्रायंगल में है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो सर्किल और ट्रायंगल का कोई रिलेशन ही नहीं है, सर्किल को अलग कर दिया है और ट्रायंगल को अलग कर दिया है, तो आप इस दोनों में रख ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ से बी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तीसरा को देखेंगे आप तो यहाँ पे आपका एक तो रखा जाएगा जो केवल और केवल सर्किल में है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल है ना, ई ट्रायंगल है और ई ट्रायंगल है और ई सर्किल है। तो अगर ट्रायंगल और सर्किल दोनों में रखते हैं तो ये आपका स्क्वायर में भी आ जा रहा है, ध्यान से देखिए ये स्क्वायर में भी आ जा रहा है। तो मतलब कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे हम ट्रायंगल और सर्किल दोनों में रख सकते हैं, तो यहाँ पे ई भी हमारा खत्म हो जाएगा। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा एगो किस में होना चाहिए, केवल और केवल सर्किल में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर्किल है आपका, सर्किल है ना, अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये कहीं नहीं जाएगा, केवल और केवल सर्किल में है। और दूसरा फिगर कहाँ पे है, दूसरा डॉट कहाँ पे है, तो दूसरा डॉट आपका सर्किल और ट्रायंगल में है। तो ध्यान से देखिए ट्रायंगल हो गया आपका, ट्रायंगल है ना, तो अगर इस डॉट को आप यहाँ पे रख देते हैं तो ये किस में गया, सर्किल और ट्रायंगल में, जबकि स्क्वायर से तो बाहर है, स्क्वायर के ऊपर है, तो स्क्वायर से बाहर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बात समझ में आए, यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ। आगे बढ़े ना, आगे बढ़ा जाए। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे चले, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहां से आप लोग, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में जो है 4 फिगर है, पहले तो एक आपका रेक्टेंगल दे रखा है, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका सर्किल हो गया और ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो एक डॉट यहाँ पे है जो कि किस में पड़ेगा, ट्रायंगल और स्क्वायर में। एक डॉट यहाँ पे है जो कि ट्रायंगल है, सर्किल है, ट्रायंगल और सर्किल में केवल है। एक डॉट यहाँ पे है भाई, यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे है जो कि किस में पड़ रहा है, ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में और सर्किल के बाहर है। तो यहाँ पे अब बताना है कि इसका कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको देखेंगे ध्यान से, तो एक फिगर हमारा कहाँ होना चाहिए, ट्रायंगल और स्क्वायर में। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ट्रायंगल आपका यहाँ पे है, ठीक है, और स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों किस में है, पूरा का पूरा वृत्त में है, और ये वाला जो फिगर है वृत्त के बाहर है। तो इन दोनों में हम कहीं पे भी रखेंगे डॉट को तो ये वृत्त के अंदर आएगा, तो ये हमारा काम खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपका ट्रायंगल है ना, और ये आपका स्क्वायर है। तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर कहाँ पे है, वृत्त के अंदर है। तो जब ये पूरा स्क्वायर है वृत्त के अंदर है, तो अगर हम कहीं पे भी ये वाला डॉट रखेंगे तो ये वृत्त के अंदर भी आएगा, तो हमारा ये वाला काम खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो पहला यहाँ पे क्या है, ई स्क्वायर है, ध्यान से देखिए ई स्क्वायर है, और ये आपका ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे अगर हम डॉट रख दे, एक डॉट को, ई वाला डॉट को, तो यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई कर गया कि स्क्वायर और ट्रायंगल में आ गया। दूसरा डॉट को कहाँ पे रखा है, ट्रायंगल और सर्किल में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ट्रायंगल हो गया है, यहाँ पे आपका सर्किल है। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो ट्रायंगल और सर्किल में हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल तो इधर है, तो यहाँ पे हो गया दूसरा डॉट। तीसरा डॉट कहाँ पे है, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में है, ट्रायंगल और आयत में है, त्रिभुज और आयत में। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो त्रिभुज और आयत में हो गया।
बात समझ में आ गया? तो 4 नंबर यहां से आंसर हो जाएगा, 4 का ऑप्शन सी। बात समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए फटाफट। 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बिना देर किए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का कष्ट करेंगे आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग फटाफट। पांच सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 फिगर है। एक आपका कौन सा है? एक जो है आपका स्क्वायर है, एक है आपका ट्रायंगल, और एक है आपका सर्किल। यहाँ पे डॉट जो है तीनों में है। डॉट जो है किस में है? तीनों में है। तो यहाँ पे क्या होगा? सबको क्या आंसर आ गया है भाई? यहाँ पे ट्रायंगल है, ऑप्शन सी आ रहा है, सी ही हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे सर्किल है, और ये आपका स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम डॉट रखते हैं तो तीनों में आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन सी आपका लोग का भी आ रहा है, और ऑप्शन सी इसका आंसर भी हो जाएगा। बात समझ में आ गया? 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख पाएंगे आप कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में 3 फिगर है, 3 डॉट भी है। पहला जो है यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। दूसरा यहाँ पे सर्किल हो गया, और तीसरा यहाँ पे त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे ई वाला डॉट, तो सबसे पहले ई वाला डॉट का बात करें तो तीनों में है। ई वाला डॉट का बात करें तो स्क्वायर और सर्किल में है। ई वाला डॉट का बात करें तो सर्किल और ट्रायंगल में है। तो यहाँ से बता दीजिए फटाफट क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ई वाला फिगर जो है स्क्वायर है, और ई वाला फिगर ट्रायंगल है, और ई वाला फिगर हमारा सर्किल है। तो अगर हम सर्किल और स्क्वायर में कोई भी कहीं पे भी डॉट रखेंगे, यहाँ पे सर्किल और स्क्वायर यही एक जगह है जो कि सर्किल और स्क्वायर का कॉमन जगह है। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो ये ट्रेंगल के अंदर भी चला जा रहा है, मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में आएंगे तो यहाँ पे भी वही चीज सेम कर रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर ये स्क्वायर हो गया और ये सर्किल हो गया, ठीक है भाई, तो ये स्क्वायर और सर्किल में यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन दूसरा डॉट जो है यहाँ पे, ये वाला डॉट जो है किस में? तीनों में है। तो अगर तीनों में आप रख देते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर सर्किल और ट्रायंगल, ठीक है भाई, इसमें भी हो गया। और तीसरा डॉट है केवल और केवल सर्किल और ट्रायंगल में है। तो सर्किल और ट्रायंगल में कौन सा इसे जगह होगा? तो सर्किल और ट्रायंगल का कोई जगह नहीं है, क्योंकि सर्किल और ट्रायंगल का कॉमन पॉइंट है ये, जो कि स्क्वायर में भी आ जाएगा। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में आएंगे तो सबसे पहले क्या करना है? स्क्वायर और सर्किल। तो यहाँ पे सर्किल हो गया आपका ई, और ई वाला स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे अगर रखते हैं तो ये ट्रायंगल के बाहर हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो है आपका ट्रायंगल और सर्किल में है, दूसरा जो है ये वाला तीनों में है। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, तीनों में हो गया। तीसरा जो है किस में है? ट्रायंगल और सर्किल सर्किल में है, तो यहाँ पे रख दीजिए, मतलब ऑप्शन सी आपका सही हो गया। बात समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई समस्या? 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए फटाफट। 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे, आ जाइए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भाई प्यारे लाल। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे रेक्टेंगल है,
चलिए आने लगा ना साउंड। चलिए ठीक है, चलिए इसके आंसर बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। सबका सी आ रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, सबका सी आ रहा है तो हम डायरेक्ट सी को ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग का सी आ रहा है तो हम डायरेक्ट सी को ही चेक करते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पे ट्रायंगल हो गया और ये स्क्वायर हो गया। तो पहला डॉट हमारा किस में होना चाहिए, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर है भाई, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है और ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो तीनों में आ गया, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर में। दूसरा डॉट जो है सर्किल में है, रेक्टेंगल में है और स्क्वायर में है। सर्किल में, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, तो सर्किल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर है भाई, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये आपका सर्किल है। तो यहाँ पे रखते हैं तो दूसरा डॉट हो गया। तीसरा डॉट जो है सर्किल और स्क्वायर में, तीसरा डॉट कहाँ पे है, सर्किल और स्क्वायर में, तो यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर गया। चलिए ऑप्शन सी ही आंसर है। बात समझ में आ गया, ऑप्शन सी ही आंसर हो गया। आप लोग का ऑप्शन सी आ रहा था तो ऑप्शन सी ही आंसर हो गया। ठीक है ना। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए फटाफट। एक आध क्वेश्चन और है, कर लीजिए, इसको निपटा दीजिए डॉट सिचुएशन को। कल दूसरा टॉपिक करेंगे, नन वर्बल 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए, 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कीजिए फटाफट, 8 का आंसर बताइए जल्दी जल्दी। 8 का आंसर सभी लोग बताएंगे फटाफट। आठ का आंसर बताएंगे फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी। आठ का आंसर सबका आ रहा है भाई, 8 का आंसर डी आ रहा है। चलिए डी आ रहा है, पहले डी को ही हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहला डॉट जो है हमारा किस में है, स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में और सर्किल में है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपका रेक्टेंगल है और ये आपका सर्किल है, ठीक है ना, और ये आपका त्रिभुज है। तो ये तो ठीक है, पहला डॉट यहाँ पे हो गया कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल में। दूसरा डॉट जो है चारों में है, दूसरा डॉट कहाँ पे है, चारों में है, तो दूसरा डॉट यहाँ पे चारों में हो जाएगा। तीसरा डॉट जो है सर्किल में है, रेक्टेंगल में है और ट्रायंगल में है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि सर्किल में, रेक्टेंगल में और ट्रायंगल में, सर्किल में है, सर्किल में है, रेक्टेंगल में है और ट्रायंगल में है। एक मिनट, यहाँ पे जो दूसरा डॉट है आपका ये वाला, ये किस में है, ध्यान से देखिए, स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी है, सर्किल में भी है और ट्रायंगल में भी है। और यहाँ पे देखेंगे कि स्क्वायर और ट्रायंगल का कोई रिलेशन ही नहीं है, ये ट्रायंगल तो अलग है और स्क्वायर से अलग है, तो दूसरा डॉट आप कहीं पे रख ही नहीं सकते। मतलब ऑप्शन डी तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है आपका आंसर नहीं होगा। बात समझ में आया, ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। आइए ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो पहला डॉट हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल, तो स्क्वायर यहाँ पे है और रेक्टेंगल यहाँ पे है और सर्किल यहाँ पे है, ठीक है। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल, और ट्रायंगल कहाँ पे है भाई, तो ट्रायंगल ध्यान से देखिए यहाँ पे है आपका, है ना। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको एक जगह दिखाई देगा, यहाँ पे दिख रहा है, जो कि ट्रायंगल के बाहर है और बाकी तीनों में है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल तीनों में हो गया, ठीक है। बाकी जो है अगला डॉट चारों में है, स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी है, सर्किल में भी है और ट्रायंगल में भी है, तो साफ साफ दिख रहा है, बहुत जगह है। अगला डॉट जो है आपके स्क्वायर के बाहर है लेकिन रेक्टेंगल, सर्किल और ट्रायंगल में है, रेक्टेंगल, सर्किल और ट्रायंगल, स्क्वायर के बाहर होना चाहिए, रेक्टेंगल, सर्किल और ट्रायंगल, तो ई वाला स्क्वायर है, इसको बाहर कर दीजिए केवल। तो यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो ध्यान से देखिए तीनों में आ गया, मतलब ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी जो है आपका सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आया।
ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, ए आ रहा है, ए गलत बात है, ए देख लेते हैं। आप लोग का ए आ रहा है तो क्यों आ रहा है भाई? पहला डॉट जो है यहाँ पे आपका ध्यान से देखिए सर्किल हो गया, ठीक है, सर्किल है, ये आपका स्क्वायर है और ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला डॉट जो बोला है, ध्यान से देखिएगा, पहला डॉट जो बोला है क्या बोला है? स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल। तो ये स्क्वायर है, ये सर्किल है और ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे अगर आप रखना चाहें तो यहाँ पे इसको रख सकते हैं कि ट्रायंगल के बाहर रहेगा, ठीक है। दूसरा डॉट जो है आपका चारों में है, तो दूसरा डॉट जब चारों में है तो यहाँ पे रख सकते हैं। तीसरा डॉट बोला है कि स्क्वायर के बाहर कर दो, बाकी सब में रहेगा। अब तीसरा डॉट में ध्यान से देखेंगे आप, तो ये अगर स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो फिर इधर कहीं रखेंगे और तो कहीं जगह नहीं है, तो तीसरा डॉट आप नहीं रख पाएंगे ऑप्शन ए में, आपका ऑप्शन बी ही आंसर होगा। बात समझ में आया? ऑप्शन बी ही आंसर होगा, तीसरा डॉट आप नहीं रख पाएंगे। बात समझ में आया? तो यहां से चलते हैं 8 के बाद 9 नंबर पे आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यही लास्ट क्वेश्चन है, इसको कीजिए फटाफट और सभा को समाप्त किया जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिए, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका सर्किल है, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका स्क्वायर है। एक डॉट यहाँ पे है, एक डॉट यहाँ पे। पहला डॉट जो है आपका रेक्टेंगल सर्किल 2 गो में है, दूसरा डॉट जो है ट्रायंगल स्क्वायर और सर्किल 3 गो में है। तो यहाँ पे बता देना फटाफट। ऑप्शन ए अगर यहाँ से चेक करें तो यहाँ पे रेक्टेंगल और सर्किल, रेक्टेंगल यहाँ पे है और सर्किल यहाँ पे है, तो यहाँ पे रख देंगे, बात बन जाएगा। रेक्टेंगल और सर्किल दोनों में हो गया। तीसरा में दूसरा जो डॉट है वो केवल रेक्टेंगल के बाहर है, बाकी तीनों में है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो गया। बात खत्म हो गया, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो गया और यहीं पे हमारा बात समाप्त हो गया। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, ठीक है। तो इसको आज आप लोग 1-2 बार और बना लेंगे। मिलेंगे हम आपसे फिर कल अपने निर्धारित समय पे, ठीक है। इसका और 2-3 टॉपिक होगा, 2-4 टॉपिक, तो सब एक एक करके खत्म करते जाएंगे, ठीक है। तो आज डॉट सिचुएशन आप लोग रिवीजन कर लीजिए, एक बार फिर से बना लीजिए। और जिसका 8 बजे से क्लास है उसका 8 बजे वाला क्लास चलेगा, आज सारा क्लास चलेगा। तो अपने अपने समय अनुसार उपस्थित रहेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल सभा को हम समाप्त करते हैं यहीं पे।